आज की वीडियो में हम मिडिल स्टैंडर्ड एनुअल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है 2022-23 का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव का जो आपका 20 मार्क्स का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें 15 MCQs होती है, 25 नंबर का बल्कि है। 15 MCQs होती हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 ट्रू फॉल्स हैं। जो MCQs हैं उसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स से बनाया हुआ है, तो इसको देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको कोर्स से मुतल्लिक़ वीडियो मिलती रहे। इसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। देयर आर, ये से पहले जो ऑब्जेक्टिव मैंने कराया उसमें भी था ये, देयर आर डैश रैशनल नंबर बिटवीन 8 and 9। बात की थी हमने पहले भी कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और 8 के बाद 8.1, 8.12, 8.13, इस तरह 8 और 9 के दरमियान अनकाउंटेबल बेशुमार रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इसमें जो है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे 8 और 9 के बिटवीन। उसके बाद दूसरा है अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स होते हैं 8 और 9 के बिटवीन। दूसरा है एडेटिव इनवर्स ऑफ -3/5। एडेटिव इनवर्स कौन सा होता है? वो दो नंबर एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स होते हैं जिनको ऐड किया जाए तो आंसर क्या है? 0 है। माइनस यानी वो दो नंबर जिनको ऐड किया जाए, जैसे a + b = 0 है, तो a और b एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है। तो -3/5 का एडेटिव इनवर्स क्या होगा? +3/5। इसका एडेटिव इनवर्स क्या होगा? +3/5। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ 4/7 एंड b आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, देन b क्या होगा? जैसा एडेटिव इनवर्स की बात हुई, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन से होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर्स होते हैं जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे a और b को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर 1 आए, तो इसका मतलब यह है कि a और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसमें से अगर आपके पास एक 4/7 और b, यानी 4/7 और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो b क्या होगा? b इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका जो उलट है वो होगा। ये 4/7 है तो b आपका 7/4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, इफ़ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज़ 216 देन द लेंथ ऑफ बॉक्स। यहाँ बॉक्स जो है क्यूबिक है, यानी क्यूबिक बॉक्स ही है। द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज़ 216 देन द लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स की लेंथ फाइंड करनी है। ये क्यूबिक बॉक्स है। क्यूबिक बॉक्स के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 216 सेंटीमीटर क्यूब या जो भी यूनिट होगी, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स का फार्मूला होता है L × L। इसका मतलब ये है कि L³ = होगा 216। अब क्यूब ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूबिक, ये 216 था, क्यूब ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूबिक रूट लेंगे। 3 के साथ ये क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। 216 2 पे डिविजिबल है, 2 1s are 2। अब 1 स्मॉलर है, साथ 6 मिलाएंगे 16 बनेगा। यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये 1 अब 16 से 1 2 से स्मॉलर है, साथ एक और नंबर जब मिलाएंगे दरम्यान में 0 लगेगा, 2 8 16 होगा। फिर 2 पे करेंगे 2 54s are, फिर 2 पे करेंगे 2 27s are, और फिर 3 पे 3 9s are, और फिर 3 पे 3 3s are, और फिर 3 पे करेंगे 3 1s are। तो L = आपके पास आ गए इसका 3, और ये 1 2 3, 2 भी 3 टाइम है 2^3 हो जाएगा, और 3 भी 3 टाइम है 3^3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फिर अलग लिख लें 2^3, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, और यहाँ भी 3^3, और इसका सेपरेट हो जाएगा। 3 के साथ क्यूबिक रूट कैंसिल, तो 2 3s are 6, यानी इसकी लेंथ जो है
क्यूबिक बॉक्स की 6 सेंटीमीटर या जो यूनिट होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद द सेट दिस 0 1 2 3 4 5 इज़ रिटन इन डैश फॉर्म। तो ये पिछले बी पेपर ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हो चुका है। ये हमारी सेट को रिप्रेजेंट करने की टेबुलर फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद छठा है इफ़ अ डिजीज पर्सन हैड ओनली वन डॉटर। अब डिजीज पर्सन की सिर्फ एक डॉटर है तो उसको प्रॉपर्टी में से कितना मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी का हाफ मिलेगा, 1/2। एक डिजीज पर्सन है, फोर्थ शुदा आदमी है, उसकी सिर्फ एक बेटी है तो उसको उसकी जायदाद का हाफ मिलेगा, 1/2। उसके बाद सेवन्थ है नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये तो बहुत इजी है, 2 का टेबल है, 2 1 2 2 4 8 2 2 4 2 3 6 और उसके बाद 2 4 8 और 2 5 10, 2 4 8 और 2 5 10। ये इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स हो जाएंगी। उसके बाद द सोल्यूशन पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा होता है, जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होती है, उसमें ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं ये ओरिजिन होता है। ये आपका इसमें यहाँ कौन सा पॉइंट होता है, यहाँ होता है 0 0। एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस भी 0 होती है। अब ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उनका सोल्यूशन पॉइंट क्या होगा, 0 0 होगा। उनका सोल्यूशन सेट जो है 0 0 होगा। तो उनका ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, 0 और 0 पे। उसके बाद नेक्स्ट है इट कैन इफ़ एन ऑर्डर पेयर। ये दो ऑर्डर पेयर है ए बी इक्वल और बी ए के, दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि ए बी के इक्वल होगा और बी क्या होगा, ए के इक्वल होगा। इट्स मीन ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो एक्स की वैल्यू बी के इक्वल होगी, वाई की यानी एक्स की इक्वल एक्स के होगी और वाई की जो है वाई के इक्वल होगी, तब भी दोनों ऑर्डर पेयर के होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू बी होगा और बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। उसके बाद व्हेन एक्स वाई इज रोटेटेड 90 डिग्री अबाउट ऑरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन न्यू कोऑर्डिनेट्स आर। यानी अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसमें अगर इसको ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाए तो जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट किया जाता है तो इस ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई की प्लेस चेंज होती है और वाई का साइन चेंज होता है। इसमें जो ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा -y और एक्स और वाई की जगह चेंज हो जाएगी और जो वाई का है वो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद अ सीकेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट डैश पॉइंट। ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। यानी सीकेंट लाइन कौन सी होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करे उसको क्या कहते हैं, सीकेंट। ये एटलीस्ट सीकेंट जो है लाइन जो है सिर्फ 2 पॉइंट्स को जो है सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इन रम्बस अपोजिट डैश आर इक्वल इन मेजर। रम्बस में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसमें अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं रम्बस में और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। रम्बस के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट है इफ़ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। अब ये ट्रायंगल की साइड्स का रेशो है 3:4:5, देन ट्रायंगल क्या होगी। इसमें आप देखें हमारे पास रेशो 3:4:5 दिया गया है। इसमें जो सबसे ग्रेटर साइड है उसका रेशो क्या है, 5 है। तो उसमें जो ग्रेटर साइड है हम चेक करते हैं कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। यानी 5 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर की इक्वल है ये 25, ये 16 प्लस 9 25 इज इक्वल 25। तो लेफ्ट साइड इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है ये जो रेशियोज़ हैं 3:4:5 ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियोज़ हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 14th विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लॉस मार्क ऑफ द इंटरवल। क्लॉस मार्क कैसे आता है किसी भी क्लास का,
इन दोनों को ऐड करें, 10 + 15 डिवाइड बाई 2 25/2 और ये आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ 4 कॉइन्स आर टॉस, अगर 4 कॉइन को टॉस किया जाए तो पॉसिबल आउटकम, 4 कॉइन्स को जब टॉस किया जाएगा उसकी पॉसिबल आउटकम कैसे आएंगी, यानी 4 कॉइन टॉस किए हैं, 2 पावर 4 कर लें, 4 तो 2 पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इसके अगर 4 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो उसकी जो पॉसिबल जो आउटकम का कम्बिनेशन होगा वो 16 होगा, 16। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स थी इस पेपर की, ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो और ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये पहले बात हो चुकी है कि ऑल ज़ीरो बिटवीन, जैसे ये 4 0 0 4, इसमें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, ये जो ना ऑल ज़ीरोज़ हैं सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। उसके बाद डैश इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये सेट की डिफिनीशन है। सेट क्या होता है, सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो यहाँ ये सेट की डिफिनीशन है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट जो है फार्मूला है, a + b और a - b, ये आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इक्वल होती है a² - b²। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 πr³। उसके बाद नेक्स्ट है पॉसिबल आउटकम इन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस आर, जब हम डाइस जो होती है लूडो की जो डाइस है उसको रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितनी हो सकती हैं। डाइस पे आपको पता है 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो पॉसिबल आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस आर, इसमें हमें बताना है कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स जो डाइस होती है लूडो वाली, उसमें आपको पता है उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो इसकी आउटकम कितनी होगी, 6 ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर इज़ नेवर नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर जो है नेवर नेगेटिव होता है, नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ये आपकी करेक्ट है, ट्रू है। और फार्मूला a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b², यही होता है, ये भी आपका ट्रू है। उसके बाद एंगल इन सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है, सर्कम एंगल जो होता है वो 90 ही होता है। जो ये अगर इस तरह की ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है और इसका ये सेंटर है, तो ये ऊपर सेमी सर्कल है, तो इस तरह ये जो एंगल है सर्कम एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, ये क्योंकि सेंट्रल एंगल 180 है और जो सर्कम एंगल होता है वो इसका क्या होता है, हाफ होता है, तो इसलिए ये क्या होगा आपका राइट एंगल ही होगा, ये भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स इन 2 3 7 और 8, जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं उनका अगर स्क्वायर लिया जाए तो उनके एंड में 2 3 7 और 8 नहीं आता, ये भी ट्रू है। उसके बाद वेरिएंस ऑफ द 5 नंबर्स 4 4 4, वेरिएंस क्या होती है, जो डेटा में तगय्युर होता है वेरिएंस होती है वही होती है, और ये डेटा सारा एक जैसा है 4 4 4 4, सारे 4 4 ही हैं, तो इसमें ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू ही होगी, इसकी वेरिएंस क्या आएगी, 4 ही आएगी। तो ये सारे आपके जो है ट्रू आ रहे हैं। तो इस तरह जो है ये पेपर जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव पेपर था 2022-23 का, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको अच्छी तरह समझें और बाकी वीडियोस को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैनल के मुताबिक अपने कोर्स के मुताबिक वीडियोस जो है मिलती रहे।